नमस्कार। मुद्गल पुराण में एक ऐसी अद्भुत कथा है जो शुरू तो होती है एक भयंकर युद्ध से, लेकिन उसका अंत होता है एक बहुत ही गहरे बदलाव पर। ये कहानी उस पल की है जब बाधाओं को हटाने वाला ही खुद उन बाधाओं का स्वामी बन गया। इस पूरी गाथा के केंद्र में, जानते हैं, एक गहरा विश्वास छिपा है। जहां विघ्न है वहां विघ्नहर्ता भी होगा। ये लाइन सिर्फ कोई कहावत नहीं है, बल्कि एक तरह का ब्रह्मांडीय सच है जो हमें उम्मीद की तरफ ले जाता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो पहला अध्याय, विघ्नों का साम्राज्य। हमारी कहानी एक ऐसे दौर से शुरू होती है जहां हर दिशा में बस अराजकता और निराशा का अंधेरा था। हर शुभ काम रुक गया था और इस विनाशकारी अशांति के पीछे सिर्फ एक नाम था, और वो नाम था विघ्नासुर। इस कहानी का खलनायक, कहते हैं, उसका जन्म ही धर्म के रास्ते में रुकावटें पैदा करने के लिए हुआ था। उसकी काली छाया ने सह्याद्री की पवित्र घाटियों को ढक लिया था और उसकी मौजूदगी में हर संकल्प टूट जाता, हर अच्छा काम अधूरा रह जाता था। विघ्नासुर के सातंक का असर आप सोचिए पूरे ब्रह्मांड के संतुलन पर पड़ रहा था। जो पवित्र यज्ञ होते थे उनकी अग्नि बीच में ही बुझ जाती, अनुष्ठान अधूरे रह जाते और देवताओं तक जो ऊर्जा पहुंचती थी उसका स्रोत ही मानो सूख गया था। इतना ही नहीं, तपस्या में लीन ऋषियों की साधना भंग हो रही थी। उनके मंत्र जो ब्रह्मांड की एक लय को बनाए रखते थे, वो अब खामोश हो चुके थे। विघ्नासुर का डर ऐसा था कि कोई भी अपनी साधना पूरी नहीं कर पा रहा था। और ये संकट सिर्फ आध्यात्मिक दुनिया तक ही नहीं था। धरती पर भी राजाओं की सबसे बेहतरीन रणनीतियां धूल में मिल रही थीं। राज्यों की योजनाएं शुरू होने से पहले ही दम तोड़ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हर कोशिश पर असफलता की मोहर लग चुकी हो। देवता परेशान थे, ऋषि निराश और इंसान डरे हुए। इंद्र सभा में बस यही एक सवाल गूंज रहा था कि इस अराजकता को कौन खत्म करेगा? इस विघ्न के साम्राज्य का अंत आखिर करेगा कौन? अब आता है दूसरा अध्याय, गणपति का आगमन। जब हर तरफ निराशा का अंधेरा था, तभी ब्रह्मांड ने उस सवाल का जवाब दिया। अब कहानी का रुख उस नायक के आने की ओर मुड़ता है जो इस अंधकार को मिटाने वाला था। अपने अहंकार में चूर होकर विघ्नासुर ने पूरे ब्रह्मांड को ये चुनौती दे डाली। उसे अपनी शक्ति पर इतना ज्यादा घमंड था कि उसने खुद को ही हर शुभ काम का कंट्रोलर मान लिया था। और ठीक उसी समय जब विघ्नासुर का अहंकार अपनी चरम सीमा पर था, आकाश में एक अद्भुत घटना घटी। बादलों को चीरता हुआ एक दिव्य प्रकाश सामने आया और उस प्रकाश में से प्रकट हुए भगवान गणपति। उनका स्वरूप एकदम शांत था, पर उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे कोई हरा नहीं सकता, अपराजेय शक्ति की चमक। और बस यहीं से उस महायुद्ध की नींव रखी गई, जो सिर्फ दो शक्तियों का टकराव नहीं था, बल्कि ये दो विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ बुद्धि और दूसरी तरफ भ्रम, एक तरफ व्यवस्था और दूसरी तरफ अराजकता। और ये कोई मामूली युद्ध नहीं था। जैसे ही ये दो महाशक्तियां आपस में टकराईं, पूरी प्रकृति कांप उठी। धरती के गर्भ से पहाड़ हिलने लगे, नदियों ने अपने किनारे तोड़ दिए और आसमान युद्ध की धधकती आग से एकदम लाल हो गया। अब देखिए, इस युद्ध की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हथियारों से ज्यादा विचारों का युद्ध था। एक तरफ विघ्नासुर ने भ्रम, बाधा और अराजकता के अस्त्र चलाए, तो गणपति ने उनका सामना किससे किया? बुद्धि, धैर्य और साहस के शस्त्रों से। यह कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि हर नकारात्मक शक्ति का जवाब एक सकारात्मक गुण से दिया जा सकता है। और होना क्या था? बुद्धि और धैर्य के तेज के सामने भ्रम और अहंकार का अंधेरा टिक नहीं पाया। विघ्नासुर की सारी आसुरी शक्ति खत्म हो गई और आखिर में भगवान गणेश के दिव्य पाश ने उसे जकड़ लिया और वो बेचारा असहाय होकर जमीन पर आ गिरा। लेकिन युद्ध का अंत कहानी का अंत नहीं था। असल में कहानी का सबसे गहरा और सबसे जरूरी मोड़ तो अब आने वाला था, जहां गणपति का एक बिल्कुल नया स्वरूप सामने आया। हार कर विघ्नासुर ने गणपति के सामने सरेंडर कर दिया। उसने दया की भीख मांगी और कहा कि मुझे अपना सेवक बना लीजिए। तब गणपति ने एक बहुत ही अद्भुत फैसला लिया। उन्होंने कहा कि विघ्न यानी मुश्किलें जरूरी हैं, क्योंकि वो इंसान की परीक्षा लेती हैं, उसे मजबूत बनाती हैं। इसलिए विघ्नासुर का अस्तित्व तो रहेगा, लेकिन एक शर्त के साथ कि जहां भी भगवान गणेश को याद किया जाएगा, वहां विघ्नासुर का असर खत्म हो जाएगा। तो सबसे जरूरी बात यह है कि बाधा को मिटाया नहीं गया, बल्कि उसे ज्ञान के अधीन कर दिया गया। और इसी वरदान के बाद
भगवान गणेश को एक नया नाम मिला, विघ्नेश्वर, यानी विघ्नों के ईश्वर। अब वो सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं थे जो बाधाओं को हटाते हैं, बल्कि वो विघ्नेश्वर बन गए थे जो बाधाओं के स्वामी हैं, जो ये तय करते हैं कि कौन सी बाधा कहां और कब आएगी। अब आता है तीसरा अध्याय, ओझर, एक दिव्य विरासत। पर यह कहानी सिर्फ पुराणों के पन्नों में ही बंद नहीं रही। इसने धरती पर एक ऐसी पवित्र जगह को जन्म दिया जहां आज भी उस महान युद्ध की दिव्य ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। कहा जाता है कि जिस जगह पर ये महान युद्ध हुआ था, वही भूमि पवित्र होकर ओझर के नाम से मशहूर हुई, और आज भी वहां विघ्नेश्वर गणपति का एक भव्य मंदिर है। आज भी इस कहानी का महत्व कम नहीं हुआ है। भक्त मानते हैं कि किसी भी शुभ काम से पहले ओझर में विघ्नेश्वर के दर्शन करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यहाँ की प्रार्थना सिर्फ रुकावटें नहीं हटाती, बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के मौकों में बदल देती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? यही कि मुश्किलें तो आएंगी, वो जीवन का हिस्सा हैं, पर जहां विश्वास है और अपने अंदर बुद्धि, धैर्य और साहस है, वहां हर मुश्किल पर जीत हासिल करना मुमकिन है, क्योंकि वहां विघ्नेश्वर खुद साथ होते हैं।